हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 9 का चैप्टर ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.2। इसके अंदर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं, इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं आप सबको पता है। जिस ट्राइंगल्स की दो साइड्स इक्वल होती हैं उनको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। एक इसके अंदर थ्योरम है जो अब यूज होगी आपकी, जो ये थ्योरम्स है मैं बाद में चैप्टर के एंड में आपको सारी लिखवाऊंगी, ठीक है। अभी जो उसका यूज है मैं वो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसके अंदर क्या है, देखो अगर किसी भी ट्राइंगल्स की अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं, इट मीन्स अगर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है, इट मीन्स वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि ये वाला एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। ये वाली थ्योरम इसके अंदर यूज होगी। इसका मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगी बाद में, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसका यूज बता रही हूँ इस एक्सरसाइज में। बाद में मैं आपको इसके प्रूफ बताऊंगी, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बेस पर हमारे क्वेश्चन है इसमें कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC है, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट विच ईच अदर एट O। तो एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर कहाँ पर ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर में इंटरसेक्ट करते हैं O पर। अब हमने A को O से ज्वाइन कर दिया, तो हमें क्या शो करना है, देखो फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC करना है। और जो ये AO है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को, यानी कि जो बाइसेक्ट का मीन्स क्या है हमारा, कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये वाला एंगल बाइसेक्ट का मीन्स क्या है कि ये वाला एंगल इस लाइन से इधर वाला एंगल, इस लाइन के इधर वाला एंगल, ये दोनों कैसे हमारे इक्वल है। अब देखो इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है हमें कि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी AB इज इक्वल टू AC है, यानी आइसोसेलेस, तो यानी AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। और एंगल जो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर किसी भी साइड ट्राइंगल की अगर AB इज इक्वल टू AC है तो इनके अपोजिट एंगल यानी एंगल B जो है किसके इक्वल आएगा, एंगल C के इक्वल आएगा, ठीक है। ये आपको गिवन है। टू प्रूफ में हमें क्या करना है, जो ऊपर हमें प्रूफ में है वही मैंने वही लिख दिए, यानी OB इज इक्वल टू OC लिख दिया, और AO जो है बाइसेक्ट करता है एंगल A को। ये हमें दोनों चीजें प्रूफ करनी है। तो हमने क्या करा, देखो पहले ये दो ट्राइंगल लेके चलेंगे, कौन कौन से, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOC। हम ये दो ट्राइंगल लेके चले, AOB और AOC लेके चले। इसके अंदर देखो AB किसके इक्वल है, AC की। हमें तो गिवन है तीन चीजें इक्वल करनी होती है हमें कोई भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। मैंने आपको क्राइटेरिया बताए थे, देखो या तो एंगल साइड एंगल होते हैं, या फिर साइड एंगल साइड होते हैं, या फिर साइड 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 होते हैं, या फिर हमारा RHS होता है। ये चार क्राइटेरिया होते हैं कि हमें दो भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो हमने इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया, देखो कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा हमारा, इसके अंदर AB आपको AC के इक्वल गिवन ही है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है, ये भी पता है। देखो अगर एंगल B कंप्लीट जो है एंगल C कंप्लीट के इक्वल है, अगर एंगल B एंगल C के कंप्लीट के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड है हमारा, तो इनके हाफ ऑफ भी इक्वल होंगे। जो हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था कि अगर इक्वल हैं, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल हैं तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था। अगर दो एंगल या कोई दो साइड इक्वल हैं तो उनके जो हाफ हैं वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स अगर एंगल B एंगल C के इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। अगर इनके हाफ इक्वल हो गए तो देखो इस वाले ट्राइंगल को मैंने इतने पार्ट को, कौन से पार्ट को, ABO को, ठीक है। ABO को क्या नाम दे रखा है, 1, और ACO को क्या नाम दे रखा है, 2।
तो एंगल 1 जो है किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के इक्वल आ गया। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। और इन दोनों ट्राइंगल्स में जो मैंने दो ट्राइंगल्स ले रखे हैं AOB और AOC, इन दोनों के अंदर जो ये AO है ये कॉमन है। देखो अब हमें 3 चीजें मिल चुकी हैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। AB AC के इक्वल, ठीक है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल, और ये जो AO है ये हमारी कॉमन। तो ये 3 चीजें मिल गई हमें। तो ये देखो ये वाली साइड है, ये वाला एंगल है, और ये वाली क्या है, हमारी साइड है। ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, और ये क्या हो गई, हमारी साइड। तो बाय साइड एंगल साइड से ट्राइंगल AOB जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOC के, ठीक है। AOB जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे AOC के। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी सारी चीजें बराबर हो गई। मीन्स OB इज इक्वल टू क्या हो गया, OC के हो गया बाय CPCT, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। और इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट के जैसे ही अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका जो ये वाला एंगल है, ये वाला BAO जो है CAO के भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसलिए BAO इज इक्वल टू CAO हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इट मीन्स क्या हो गया हमारा कि BAO इज इक्वल टू CA हो गया। तो इट मीन्स क्या हो गया, जो AO है वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब हाफ ऑफ डिवाइड करता है। तो AO जो है बाइसेक्ट करता है एंगल A को। यही हमें प्रूफ करना था। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसके अंदर क्या क्या है हमें, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल है, इसके अंदर AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, देन शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इट मीन्स AB किसके इक्वल है, हमारे AC के इक्वल है। तो देखो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है हमारा, ABC क्या ऐसा है हमारा, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये नहीं कहा आइसोसेलेस है। एक ट्राइंगल ABC है, इसके अंदर जो AD है वो BC के क्या है, परपेंडिकुलर। AD BC के परपेंडिकुलर है हमारा, और हमें प्रूफ क्या करना है कि AB इज इक्वल टू क्या है, हमारे AC के। तो हम ये दो ट्राइंगल लेके चलेंगे बच्चों, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD। हम ये दो ट्राइंगल लेके चले ABD और ACD। इसके अंदर देखो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC के, ठीक है। ADB इज इक्वल टू ADC के क्यों होगा, ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में AD क्या है, देखो कॉमन है। इस वाले ट्राइंगल में भी AD आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी AD आ रहा है। तो AD क्या हो गए, दोनों में कॉमन हो गए। अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो AD है वो BC का परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मीन्स क्या है, ये BC को हाफ ऑफ डिवाइड भी करता है। परपेंडिकुलर का मीन्स तो 90 डिग्री, और बाइसेक्टर का मीन्स कि BC को हाफ ऑफ डिवाइड भी करता है। इट मीन्स BD किसके इक्वल आ गई, आपकी DC के इक्वल आ गई। तो ADB एक तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, एक ये कॉमन हो गया, और ये BD इज इक्वल टू DC हो गया। तो बाय देखो ये भी साइड और ये एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ABD जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के। तो फिर ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT से हम क्या लिख सकते हैं कि AB जो है AC के इक्वल हो गए। तो बाय CPCT से AB इज इक्वल टू AC। अब हमारा देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब की बार आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF। देखो अगर आपको एल्टीट्यूड बोले या परपेंडिकुलर बोले तो एक ही बात है। एल्टीट्यूड माने भी हाइट होती है, यानी 90 डिग्री के होते हैं, और परपेंडिकुलर बोलेगा तब भी ये कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। तो एल्टीट्यूड कौन कौन से हैं, BE और CF है, जो कि कहाँ पर डाले गए, इक्वल साइड। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो इक्वल साइड्स पर डाले गए हैं AB और AC पर। तो आपको शो क्या करना है कि दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको ये शो करना है कि जो BE है वो CF के इक्वल है, ठीक है। अब हम गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन में आपको क्या दे रखा है कि जो AB है वो किसके इक्वल है, AC की। आपको गिवन ही है
कि ए बी इज इक्वल टू ए सी के, और बीई और सी एफ क्या है, हमारे एल्टीट्यूड्स हैं जो ए सी पर और ए बी पर डाले गए हैं। बीई किस पर है, देखो ए सी पर, और सी एफ किस पर है, ए बी पर। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है कि बीई जो है किसके इक्वल है, हमारा सी एफ के, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम यही दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे, देखो जो हमें प्रूफ करना होता है उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब हम ट्रायंगल ए बी ई, क्योंकि हमें ये भी यूज करना है ए बी और ए सी, तो इसीलिए ए बी ई और ए सी एफ लेके चलेंगे। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल, ए बी ई और ए सी एफ लेके चलेंगे। इसके अंदर देखो ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये तो आपको गिवन ही है क्योंकि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब एंगल ए ई बी किसके इक्वल है, एंगल ए एफ सी के, दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, तो ए ई बी इज इक्वल टू ए एफ सी 90 डिग्री के हो गए। और इन दोनों ट्रायंगल्स में ए ई बी और ए एफ सी में एंगल ए जो है क्या है, दोनों में कॉमन है, एंगल ए क्या है, कॉमन। देखो ए बी ए सी के, ए बी ए एफ सी के, और एंगल ए क्या है तुम्हारा, कॉमन। तो बाय ये एंगल हो गया हमारा, ये एंगल और ये साइड, तो बाय एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ए बी ई जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी एफ के। तो ए बी ई अगर ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनकी सारी चीजें इक्वल, इट मीन्स बीई किसके इक्वल आ जाएगा, सी एफ के बाय सीपी सीटी से, हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन हमारा बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन के जैसे ही है। उसके अंदर क्या था, हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया था और एल्टीट्यूड्स को इक्वल करना था, और इसके अंदर क्या फोर्थ में एल्टीट्यूड्स इक्वल दिए हुए हैं आपको और हमें साइड्स को इक्वल करना है। ठीक है, एल्टीट्यूड यानी बीई और जो सी एफ है ये इक्वल दिए गए हैं और हमें ए बी किसके इक्वल करना है, ए सी के इक्वल करना है। अब हम ये दो ट्रायंगल लेके चले हैं। देखो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या है हमें कि जो ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट, ए बी ई है जो कॉन्ग्रुएंट करना है हमें किसके, ए सी एफ के। फर्स्ट पार्ट तो ये ए बी ई कॉन्ग्रुएंट करना है ए सी एफ के, और दूसरे में हमें क्या करना है, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के, ये हमें प्रूफ करना है। और दिया क्या है हमें, बीई सी एफ के इक्वल और बीई एंड सी एफ आर द एल्टीट्यूड्स, ये हमें गिवन है। तो प्रूफ में हम फिर से जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में लिए थे वही ट्रायंगल लेके चलेंगे, कौन से, ए बी ई और ए सी एफ, क्योंकि यही हमें प्रूफ भी करने हैं कॉन्ग्रुएंट, तो ए बी ई और ए सी एफ लेके चले। तो इसके अंदर देखेंगे ए ई बी जो है ए एफ सी के इक्वल है, ए ई बी ए एफ सी के इक्वल है, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हो गए हमारे, 90 डिग्री के हो गए। अब हमें बीई जो है सी एफ के इक्वल दिया हुआ है, गिवन ही है ये हमें, और दोनों में फिर से एंगल ए क्या है हमारा, कॉमन। ठीक है, तो हमारा एक तो 90 डिग्री के हो गया ए ई बी और ए एफ सी बीई सी एफ के इक्वल, और एंगल ए क्या है, दोनों में कॉमन हो गया। तो बाय एंगल साइड एंगल से हमारे ये दोनों ट्रायंगल फिर से कैसे हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी सीटी से ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा ए सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा बाय सीपी सीटी से। अब हमारा देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, आपको एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दिए गए हैं। एबीसी और डीबीसी हमारे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस बीसी। बीसी क्या है हमारा, एक ही बेस पर है, दोनों बीसी बेस पर एबीसी बना और बीसी बेस पर बीसीडी बना हुआ है। अब इसमें हमें शो क्या करना है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी के, ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी के हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दे रखा है, देखो एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल एसीडी के हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम देखो जो गिवन है उसका यूज करेंगे। सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल एबीसी दिया। अब इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है आपको, तो इट मीन्स ए बी किसके इक्वल हो गया, ए सी के। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी किसके इक्वल, ए सी के। और अगर ये इसके इक्वल है तो एंगल ए बी सी जो है एंगल ए सी बी के आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इनके अपोजिट एंगल किसी भी, मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इनके अपोजिट एंगल्स ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी की हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब सेम प्रोसीजर हमने नीचे वाले के साथ करा, डी बी सी के साथ। जो बी डी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो जो डी बी सी एंगल है वो डी सी बी एंगल के इक्वल आ गया, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आ गए। अब हमने क्या करा, इसको इक्वेशन 1 डाला था, इसको इक्वेशन 2, तो ऐड कर देंगे। ऐड क्या कर दिया हमने, 1 प्लस 2 ऐड कर दिया 1 एंड 2 को, लेफ्ट से लेफ्ट का, राइट के राइट से, तो ए बी सी प्लस डी बी सी, ए बी सी प्लस डी बी सी एड कर दिया और इधर ए सी बी प्लस डी सी बी एड कर दिया। ठीक है, अब ए बी सी में जब डी बी सी एड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी डी। देखो ए बी सी में डी बी सी एड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी डी आ जाएगा। इसी तरह से ए सी बी में अगर डी सी बी एड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी डी। तो ये इनकी जगह हमने क्या लिख दिया, देखो ए बी डी लिख दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया, एंगल ए सी डी लिख दिया। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो हमें प्रूफ करना था। अब हमारा 6th क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है और साइड बी ए को प्रोड्यूस किया गया है, कहाँ तक, डी तक प्रोड्यूस किया गया है। तो फिर हमारा ए डी इज इक्वल टू ए बी भी आपको गिवन है, तो हमें शो क्या करना है कि एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो बी सी डी ये वाला हमें 90 का करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से नाम डाल लिए हैं। आपको अगर मेरे ये इसी तरीके से नाम डालने पड़ेंगे क्योंकि ये इस नाम के अकॉर्डिंग ही ये सोल्यूशन है। अगर आपने सोल्यूशन तो ये वाला कर दिया जो मैं कर रही हूँ और नाम आपने यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2 डाल दिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 डाल दिया, तो ये सोल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए अगर इसी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग करना है तो नाम आपको इसी के अकॉर्डिंग डालने पड़ेंगे। तो मैंने इसको 1 डाला, इसको 2 डाला, इधर वाले को 3 और इधर वाले को 4। अब ध्यान से देखेंगे आंसर इसका। देखो सॉल्यूशन क्या है, गिवन में हमें ए बी किसके इक्वल दे रखा है, ए सी के, और ए डी ए बी के इक्वल, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी सी डी कितने का है, 90 का। अब सबसे पहले हमने ए बी जो है ए सी के इक्वल, ये हमें गिवन है, और ए बी इज इक्वल टू ए डी ये भी हमें गिवन है। तो ध्यान से देखो, अगर ए बी ए सी के भी इक्वल और ए बी जो है ए डी के भी इक्वल, अगर ये दोनों ए बी इसके इक्वल, ए बी इसके इक्वल, तो ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के। ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। तो ए सी किसके इक्वल आ गया, ए डी के, यानी ए सी ए डी के। तो एंगल 3 जो है हमारा किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल, देखो यहाँ पे देखते सोल्यूशन में, तो ट्राइंगल ए बी सी लिखा। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल 1 जो है किसके इक्वल है, एंगल 2 के, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। इसी तरीके से एंगल ए सी डी में एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। बस यहाँ पे आपने एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख दिया। मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे 3 और 4 ऐसे ना लिख के मैंने 4 और 3 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैं 2 प्लस 3 को ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि ये 2 प्लस 3 मिलके मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, 2 प्लस 3 मिलके ये बी सी डी बन जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं 3 लिख दूं, यहाँ पे 4, तो 2 प्लस 4 ऐड हो जाएगा जो कि बी सी डी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। बात तो वही है कि एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 2 के, इस वाले ट्राइंगल में एंगल 4 किसके, एंगल 3 के। अब हमने ऐड कर दिया 1 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ। ठीक है, 1 प्लस 4 और 2 प्लस 3 ऐड कर दिया। अब हमारा ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखेंगे बच्चों, ये बड़ा वाला बी सी डी ट्राइंगल में ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। बड़ा वाला ये ए का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। बी सी डी में देखेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, या फिर हम इसको नाम जो दे रखे मैंने उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3, क्योंकि जो एंगल सी है किस किस को मिलके बन रहा है, 2 और 3 को। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया हमारा, 180 हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे जो 1 प्लस 4 है वो किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 के इक्वल है। हमें 2 प्लस 3 को ही 90 करना है ना, तो यहाँ पे बी सी डी में इन ट्राइंगल्स के एंगल का सम 180। तो यहाँ देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4, 1 प्लस 4 की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 प्लस 3। ठीक है, 1 प्लस 4 की जगह मैंने रख दिया 2 प्लस 3। तो यहाँ 1 और 4 की जगह 2 प्लस 3 रख दिया। ये 2 प्लस 3 हमारा ऑलरेडी है, देखो इन दो की जगह 1 और ये 4। 1 प्लस 4 की जगह यहाँ से 3 से रख दिया, 2 प्लस 3 रख दिया, और ये वाला 2 प्लस 3 तो हमारे पास है।
इज इक्वल टू 180। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 एंगल 2 हो गया और 2 ही एंगल 3 हो गए हमारे। ये भी एंगल 2, ये भी यहाँ पे एंगल 4 मत कर देना कि एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 4 एंगल 4, नहीं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 2। क्या होता है ये, 2 एंगल 2 होता है। ऐसी एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 3 हो जाएगा। इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में 2 इसको डिवाइड में ले गए, इज इक्वल टू 90 हो गया। तो बीसीडी कितने का हो गया हमारा, एंगल 2 प्लस 3 90, यानी एंगल बीसीडी है 2 प्लस 3 90, यानी कि बीसीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा 7th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इसमें है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 एंड AB इज इक्वल टू AC। फाइंड करना है एंगल B और C को। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आ जाता है बच्चों ये क्वेश्चन। क्या कहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी एंगल A कितने का है हमारा, 90 डिग्री का है। और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, जो AB है वो AC के इक्वल है। तो हमें B और C की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन में लिख दिया ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल A कितने का है, 90 का है, और AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन ही है। तो फाइंड हमें B और C करना है। अब मैंने अभी आपको बता रखी है थ्योरम, अगर AB AC के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, यानी एंगल B जो है किसके इक्वल हो गया, एंगल C के। अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल C के इक्वल हो गया। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड हो गया। अब ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180, यानी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। अब A हमें कितना दे रखा है, 90, और B और C दोनों इक्वल हैं, तो मैंने यहाँ पे C की जगह भी क्या पुट कर दिया, B कर दिया। तो एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, ये प्लस का 90 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 90 90 आ जाएगा। और मैंने भी बताया था एंगल B प्लस एंगल B क्या होगा, 2 एंगल B, ठीक है, 2 एंगल B इज इक्वल टू 90। अब ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये डिवाइड में आ गया, तो एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, 45। इसी तरीके से एंगल C भी कितना आ गया, क्योंकि B इज इक्वल टू C है, तो B अगर 45 है तो C भी कितना आ गया हमारा, 45। तो दोनों एंगल कितने के निकल गए, एंगल B भी 45 और एंगल C भी 40। अब हमारा 8 क्वेश्चन देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आता है। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके अंदर गिवन भी हमें यही है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C ये सारे इक्वल टू में किसके होते हैं, 60 डिग्री के। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 60 डिग्री का। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट मीन्स क्या हो गया, इसकी जो सारी साइड्स इक्वल है, यानी AB किसके इक्वल, AC के, और ये किसके इक्वल, BC के। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो क्योंकि हमारा ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर इक्वल है तो देखो, अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल C के। और अगर BC AB के इक्वल हुई, देखो AB अगर BC के इक्वल हुई, देखो पहले मैंने AB AC के इक्वल करी तो एंगल B एंगल C के इक्वल, और अगर मैं BA को BC के इक्वल करती हूँ तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। इसी तरीके से अगर मैं CA को CB के इक्वल करती हूँ तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इट मीन्स क्या है, इसके सारे एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर साइड्स तीनों इक्वल हैं तो एंगल्स भी तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। और हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, यानी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। सम में मैंने A पुट कर दिया, B की जगह भी A रख दिया, C की जगह भी A रख दिया, तो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A 180। इसको हम क्या लिखेंगे, देखो 2 था तो मैं 2 एंगल A लिखती थी, अब 3 है तो मैंने क्या लिख दिया, 3 एंगल A इज इक्वल टू 180। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, 180 अपॉन 3 यानी 60। तो एंगल A भी 60 हो गया, एंगल B भी 60 हो गया, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं। तो एंगल A भी 60, एंगल B भी 60 और एंगल C भी 60 हो गया। एंगल A भी 60, एंगल B भी 60 और एंगल C भी कितना हो गया, 60, यानी कि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं हमारे, 60 डिग्री के।